ठीक है। क्रिसिल में खरीदारी करने की सलाह है। 6% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर कारोबार कर रहा है और उन कुछ चुनिंदा शेयरों में है जहां पर 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। अच्छा राहुल जी, एक जोमेटो का एक एप्लीकेशन उन्होंने इनवाइट किए थे एक पोस्ट के लिए चीफ ऑफ स्टाफ की, आपने देखा क्या वो? हाँ जी, देखा था। राहुल जी, हाँ जी, किसी को देखा था। आपने बढ़ाया है, किसी को अगर नौकरी की जरूरत है तो? नहीं, नहीं, किसी को नहीं वो फॉरवर्ड किया है उसको, बट मैंने देखा कि क्या ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उनको मिला है। आई वाज़ रीडिंग अबाउट इट। हाँ मतलब देश में देखिए मानसी, आपसे भी बताएंगे, उत्साही लोगों की कमी नहीं है। पहले साल में कोई तनख्वाह मिलनी है नहीं, 20 लाख रुपए उल्टे देने हैं। अच्छा मतलब कमाल की चीज है कि शर्तें ऐसी कि सिर चकरा जाए। ये मार्केटिंग गिमिक है क्या है, बैकलैश भी काफी हो रहा है, लेकिन दिलचस्प चीज है ये तो। नहीं अभिषेक, एक्चुअली ये कल शाम को ही मैंने ये ट्वीट पढ़ा था और ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि मैंने ट्वीट के 2 पेजेस थे, पहला पेज ही पढ़ा और मुझे बेहद इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसके बाद जब डीप डाइव कर सेकंड पेज पढ़ा और वहां पर जब सैलरी डिटेल्स पढ़ी तो फिर लगा कि क्या हो रहा है। और कमेंट सेक्शन जब देखे तो जिस तरह का रिस्पांस वहां पर है, बिल्कुल इट्स अ ट्विस्ट, इट्स अ ट्रिकी ट्वीट एक्चुअली। मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्विस्ट भी है जो कि आने वाले दिनों में शायद हमें पता चले, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट फिलहाल तो ये बड़ा डरावना लग रहा है कि आपको सैलरी मिलेगी नहीं, पहले इनफैक्ट आपको 20 लाख पे करने होंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। 20 लाख देने तो होंगे, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि वो जो 20 लाख होंगे ना पूरी तरह से डोनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ। अच्छा, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, ये सीईओ के हेल्प के लिए पोजीशन ये क्रिएट की जा रही है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। 200 शब्दों का है कि ऐसे या फिर एक कवर लेटर लेके दे देना है और उस आधार पर जजमेंट होगा। पता नहीं बाकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, लेकिन कह सकते हैं ना कि अब ये नई जनरेशन की कंपनीज हैं और नए जनरेशन के सीईओज हैं। दीपेंद्र गोयल जाने जाते हैं अपनी इनोवेटिव अप्रोच के लिए भी। हाँ, इनफैक्ट जहाँ क्रिटिसिज्म्स कई दिख रहे थे उसके रिस्पांस में मिस्टर गोयल की तरफ से एक रिप्लाई जो था वो उनका ये कहना था कि हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमारे पॉइंट को समझ जाए। तो आई थिंक देयर इज समथिंग इनसाइड जो कि आने वाले दिनों में शायद हमें पता चले। अब 10,000 लोगों ने अप्लाई किया मानसी, अब उम्मीद करके चलेंगे एक तो मिल ही जाएगा उसमें से। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन चलिए, हाँ, जोमेटो और स्विगी पर एक टेक जरूर होना चाहिए एक्सपर्ट्स की तरफ से। राहुल जी बताइए। जोमेटो शेयर का आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा असर होगा, बट ऑन द लॉन्ग रन जोमेटो स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ। 6-7 बार आपके चैनल पे 170 लेवल से मैंने रेकमेंड किया है। अभी करंट मार्केट प्राइस एक सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, तो अभी बाय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बाइंग लेवल 290 के ऊपर जो पिछला हाई था उसके ऊपर ही बाय करना चाहिए, या तो 245 के आसपास। तो अभी एकदम रेंज के सेंटर में है, एक साइड मूव करने चाहिए और फिर लॉन्ग जा सकते हैं, बट ओवरऑल आउटलुक इज बुलिश फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इयर्स। ठीक है, जोमेटो अगेन इसको कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कंपनी है, न्यू एज वाली कंपनी के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी पेटीएम को लेकर और उन्होंने बुल केस में 1,000 रुपए का टारगेट भी दिया था पेटीएम के लिए। पेटीएम आज कमजोर बाजार में डे हाई पर ये शेयर बंद होने जा रहा है। 850 रुपए के आसपास फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 4.5% के आसपास की तेजी। पेटीएम में ट्रेड लेना है क्या राहुल जी? अब समय कम है थोड़ा सा। आज के डेट में तो पेटीएम में ट्रेड लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉक इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे जोन से बाउंस हो रहा है, बट ये जो पिछला हाई है 850 के आसपास उसको थोड़ा क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद फिर से इसको रीअसेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल लॉन्ग ही जाएंगे। तो फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में ही रखना ही राय मिलती हुई पेटीएम पर हमें